सीतापुर 2 फरवरी 2026 ब्रेकिंग रिपोर्ट। सीतापुर की धरती पर इतिहास साक्षी बना जब महाराजा छीतापासी जी की जयंती पर जन समुद्र उमड़ पड़ा। करीब 7,000 लोगों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सम्मान, संघर्ष और स्वाभिमान का ऐलान था। कार्यक्रम की गूंज इसलिए भी इतनी व्यापक रही क्योंकि इसकी घोषणा 1 माह पूर्व ही ट्रस्ट के महामंत्री माननीय MC भार्गव जी ने सोशल मीडिया के जरिए कर दी थी। नतीजा, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, समाजसेवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त अफसर और विभिन्न राजनैतिक दलों के जिम्मेदार चेहरे सीतापुर पहुंचे। ये आयोजन पूरी तरह गैर राजनैतिक और सामाजिक रहा। मंच से किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला, बल्कि महाराजा छीतापासी जी के चरणों में श्रद्धा और सम्मान अर्पित किया गया। हर जाति, हर वर्ग, हर संगठन ने एकजुट होकर साबित कर दिया कि इतिहास बांटने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। सीतापुर में पहली बार इतना विशाल और अनुशासित आयोजन हुआ। हर जुबान पर एक ही सवाल था, इतने बड़े मैनेजमेंट को संभालने के लिए MC भार्गव जी ने कितनी रातें जाग कर मेहनत की होगी। कार्यक्रम के दौरान तहरी भोज और छोला पूरी का विशाल भंडारा लगाया गया, जहां हजारों लोगों ने एक साथ भोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। समापन पर अतिथियों को फोटो फ्रेम, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संघर्ष की कहानी जो किले की दीवारों में कैद है। MC भार्गव जी के संघर्षों की गवाही आज भी सीतापुर का पासी किला देता है। 1999 से उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की लड़ाई शुरू की। वर्ष 2000 में सरकार ने संज्ञान तो लिया, लेकिन तब तक बहुत कुछ छिन चुका था। किले की बड़ी जमीन पर रेलवे लाइन बिछ गई, दूसरा हिस्सा दबंगई की भेंट चढ़ गया और आज वहां पर एक दबंग व्यक्ति द्वारा कब्रिस्तान के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। ये ऐतिहासिक किला अपने केवल 1/4 अस्तित्व में सिमट कर रह गया है। अगर समय रहते समाज एकजुट हो जाता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, एक अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा। ये आयोजन सिर्फ जयंती नहीं था, ये चेतावनी भी थी और चुनौती भी। इतिहास को मिटने नहीं दिया जाएगा। जन जन की आवाज न्यूज भारत से निर्मल कुमार रावत की खास और तीखी रिपोर्ट। आज महाराजा छीतापासी जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम सीतापुर में बड़े ही भव्य और धूमधाम से मनाया गया। जहां तक मैंने देखा स्वयं आकर के, तो लगभग 6 से 7 हजार लोग यहाँ उपस्थित थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग के लोग आए, हर जात समुदाय के लोग आए, हर संगठन के लोग आए और हर राजनीतिक पार्टियों के लगभग हर व्यक्ति आया और ये कार्यक्रम सफल रहा। और हमारे बीच में उपस्थित हैं महाराजा छीतापासी सामाजिक सांस्कृतिक धर्मार्थ ट्रस्ट सीतापुर के महामंत्री MC भार्गव साहब। ये भार्गव साहब, ये हमको बताएं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपने कैसे तय की, जो कि आज ये विशाल जो आदमकद स्टैचू हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इतिहास रहा होगा, आपका संघर्ष रहा होगा, जरा उस पर संक्षेप में प्रकाश डालें। मेरा पूरा जीवन ही एक संघर्ष का इतिहास रहा है। जी जी। कहते हैं कि हम तो अभी लिखा पढ़ नहीं किए हैं, शायद कभी भविष्य में जीवित रहे तो एक पुस्तक भी निकालूं कि एक ऐसा जीवन जिसका जीवन ही संघर्ष बन गया। तो हमारा जीवन संघर्ष चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे जब हम यहाँ पर अधिकारी के रैंक में थे और मैं देख रहा था, और कभी मैं सदस्य उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल का था जो है उससे, लेकिन यहाँ पर लोग वहाँ जाते थे, मीटिंग करते थे, चीटिंग करते थे, उसके बाद लाझाड़ देते थे, चले जाते थे। लेकिन वहाँ पर महाराजा छीतापासी के नाम पर कोई एक ईंटा नहीं थी। जब 99 में जो है माननीय राम कृपाल जी वगैरह सब लोग आए और एक सभा हुई और उसके द्वारा हम पहले संघ मंत्री थे, बाद में महामंत्री हमको बनाया गया। जब मेरे को महामंत्री बनाया गया तो मैंने तुरंत लिखा पढ़ी और कुछ क्रियात्मक कार्य सोचा। हमने कहा जिनके नाम पर हम यहाँ पर आकर बैठते हैं, कार्य करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन उनके नाम पर यहाँ तो कुछ ही नहीं है। और तो सन तब तक 2000 लगभग आ चुका था। उस समय चुनाव यहाँ पर घोषणा होने वाली ही थी। उसी समय हमारे माननीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी जो थे वो वैदेही वाटिका का निर्माण करना चालू कर दिया। जब वैदेही वाटिका बनाने लगे तो हमने उसका विरोध किया कि देखिए सीतापुर में वैदेही वाटिका का क्यों बनाई जा रही, बनाना है तो महाराजा छीतापासी की प्रतिमूर्ति यहाँ लगाई जाए, उनके नाम पर चौराहे किया जाए। तो काफ़ी बवाल हुआ और उसके बवाल के बाद हमारे माननीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी जो कभी वित्त मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद वो उस समय प्रेजेंट में जब वो कहा मैंने थोड़ा, उसमें 20 सूत्री किरण कार्य मंत्री के उपाध्यक्ष थे।
अब तो वो नहीं है इस संसार में, वो जहाँ भी होंगे उनके लिए हम श्रद्धा सुमन उनका अर्पित करते हैं कि ईश्वर उनको जो है चैन दे, शांति दे। तो उनको जब मैंने जो है जब उन्होंने सुना कि ये हो रहा तो मेरे को बुलाया कि भाई भार्गव जी आप क्यों दुनियादारी कर रहे हो, क्या है। तो मैंने जब बताया तो कहने लगे कि देखिए दो यहाँ की जनश्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, एक ऐतिहासिकता है, तो अगर दोनों चीज़ें जीवित रहें, हम महाराजा छीतापासी की भी प्रतिमा लगा दें तब तो आप विरोध नहीं करोगे। हमने कहा सर हमारे महाराजा छीतापासी की प्रतिमा लगा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी और आप जो बनवा रहे हो बनवाइए। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ठीक हम बना देंगे। लेकिन उसी समय सूरज भान जी जब उसका उद्घाटन करने आए तो हमने उनसे घोषणा करवाई कि आप यहाँ पर घोषणा करो, क्योंकि जो कहानी हुई है हमारे आपके बीच में हुई, समाज क्या जाने क्या बात हुई है, तो आप घोषणा करिए कि हम महाराज छीतापासी की प्रतिमा महाराज छीतापासी के किले पर लगाएंगे। उन्होंने घोषणा किया, मैंने स्वागत किया। फिर 20/7/2000 में मैंने उनको अपने जागृत मंडल से एक पत्र दिया कि सर महाराज छीतापासी की प्रतिमा बनवा कर रख दो, क्योंकि हमारे महाराजा छीतापासी का किला जो है सीतापुर के पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पर जो है 50 एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन कालांतर में जब रेलवे लाइन निकली 2 भाग हो गए, उसके बाद PWD रेलवे लाइन निकली तो 3 भाग हो गए। एक भाग पे पारसी समाज में जागरूकता या शिक्षा का जो है बोलबाला था, इसलिए जागरूकता न होने के कारण दूसरे जो दक्षिणी भाग था उसमें मुसलमानों का कब्रिस्तान हो गया। चूँकि बगल में प्लाईवुड थी उसमें का डायरेक्टर जो था वो मुस्लिम था, उसने उसको कब्रिस्तान बना लिया। और जो उत्तर का भाग था वहाँ वन विभाग का कब्जा हो गया। लेकिन हमारे जो जहाँ पर हमारे लोग वहाँ पहले मीटिंग किया करते थे, जो है समाज के तमाम लोग वहाँ पर मीटिंग क्या करते थे, हमने कहा वो हमारी आस्था का बना है, क्योंकि वहाँ पर माता सूचना देवी का छोटा सा जीर्ण मंदिर भी था जो है। तो हमने कहा वहाँ किले के प्रांगण में माता सूचना देवी का मंदिर भी आज भी विद्यमान है और वो हमारे समाज की कुल देवी हैं। तो उन्होंने गुप्ता जी ने फिर प्रतिमा जिलाधिकारी को बनवाने का आदेश दिया, जिनके आदेश पर प्रतिमा लगी। लेकिन वो प्रतिमा लगी थी जहाँ पर वर्तमान लगी है उससे काफ़ी दूरी पर लगी थी और 5 फीट के लगभग ऊँची लगी थी। बाद में 2006 में कुछ अराजक तत्व जो थे उस प्रतिमा को गायब करा दिया। जब गायब करा दिया तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। बहुत बड़ा जब संघर्ष हुआ उसके उपरांत जो शासन प्रशासन हिला और शासन प्रशासन ने एक समझौते के तहत, चूँकि वो जमीन जो है 1938-39 ईस्वी में जो है चूँकि रक्षा मंत्रालय का कब्जा था, मिलिट्री का कब्जा था, उनके अधिकारियों से उस जमीन का रजिस्ट्रेशन जो है बनिया के द्वारा 1350 रुपये में करा लिया गया था। तो उनके द्वारा जब समझौता हुआ वो रजिस्ट्री भी हमको मिल गई, तब हम लोगों ने समझौता किया और वो भाग हमको मिला। फिर वो जो है और उन्हीं लोगों से ये जो आज प्रतिमा लगी है उन्हीं लोगों से ये प्रतिमा बनवाई गई जो महाराज छीतापासी की लगी है। उसके बाद फिर जासमीर अंसारी जो कैसे जहाँ जी इलेक्शन हो रहा था तो उन लोगों से जब हम दोनों प्राणी मिले तो उन्होंने जो है इस बाउंड्री वाल के लिए 15 लाख रुपए घोषणा किया। लेकिन उसी समय जो है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी थी वो कोई ट्रस्ट चलाती थी, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो सरकार ने सभी ट्रस्ट के पर रोक लगा दिया था कि कोई जनप्रतिनिधि जो है चाहे सांसद नहीं हो चाहे विधायक नहीं, वो ट्रस्ट को पैसा नहीं दे सकता है, रोक लगी। उसके कुछ दिनों के बाद जब उसको फिर ओपन हुआ तो हमने फिर लिखा पढ़ी की और हम लोग जासमीन अंसारी जी के घर गए तो उन्होंने तुरंत ब्याज के समेत ब्याज जोड़ करके जितने दिन हो गए थे 16,56,000 से बाउंड्री बनवाना प्रारंभ किया। उसके बाद माननीय राधेश्याम जायसवाल जी ने जो है जब बात किया, क्योंकि वो जासमीर जी छोटा गेट बनवाना चाहते थे, हमने कहा छोटा गेट हमें नहीं चाहिए, हमारा किला है तो हमें किले के अनुरूप एक गेट चाहिए, भव्य गेट चाहिए। तो उन्होंने जो है उस गेट को बनाया। जो गेट बना है मैं आज बता देना चाहता हूँ, इतने दिन नहीं बता रहा था लेकिन आज बता देना था। बक्सी का तालाब जो चंद्रिका देवी का मंदिर है उसकी डुप्लीकेट उसकी हमने नकल करके हमने कहा था इस तरह का गेट हमको चाहिए जो है, क्योंकि हमारी माता सुजन देवी हैं और वहाँ चंद्रिका देवी हैं, वो भी देवी हैं ये भी देवी हैं, तो उनके सामने उसी प्रकार का गेट हो। तो ये गेट जो है हमारे माननीय राधेश्याम जायसवाल उसमें सदर के विधायक सीतापुर के थे, उन्होंने बनवाया। फिर उनकी जो बहू है रश्मि जायसवाल जी वो नगर पालिका की अध्यक्षा थी, उन्होंने वहाँ पर सड़क से लेकर के और महाराजा छीतापासी तक जो है सड़क का निर्माण कराया जो है इंटरलॉक। उसके बाद हमारे मनीष भाई जी ने जो है ये भव्य जो छतरी आप देख रहे हैं उन्होंने छतरी का निर्माण कराया। उसके कुछ दिनों के बाद जब पूरा इलेक्शन जारी हुआ तो हमारे माननीय राजेश कुमार वर्मा जी जो पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गया। तो उनके जो भाई थे चाहे बुआ जी के लड़के हो या मामा जी के, लेकिन वो भाई लगते हैं साकेंद्र वर्मा जी, उन्होंने मेरे को मेरे फ्रेंड हैं एक तरह से, तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि भार्गव जी कहाँ हो, दरवाजा खोल दो, भाई को टिकट मिल गया है और वो महाराज छीतापासी के किले पर आकर के मूर्ति का जो है मूर्ति पर माला पहनाना चाहते हैं। हमने कहा वो हमारा नहीं आपका है, आइए स्वागत है। हमने वहाँ पर रुका। तभी उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर जो है
जो महाराज आप देख रहे होगे रैन बसेरा बना है, नल लगवाया है, लैट्रिन बाथरूम बनी, ये हमारे राजेश वर्मा जी की देन है, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी जी के सांसद थे। उसके कुछ दिनों के बाद जो है ये सब ऐसे ही चलता रहा। और पिछले वर्ष जब 2 फरवरी 2025 को यहाँ मीटिंग हुई थी, तो हमारे माननीय जो है राकेश राठौर, जो नगर विकास मंत्री हैं, गुरु जी, उन्होंने 25 लाख रुपए हमारे समाज को दे करके उस किले के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था, और उन्होंने ये सौंदर्यीकरण कराया, जिसका आज हमने उस किले द्वार बनवाया, उसका आज फीता काट करके हमने इनाग्रेशन भी करवाया, और उसके बाद उनका सम्मान भी किया, और महाराजा छीतापासी का जन्मोत्सव भी मनाया, जिसमें आपने देखा होगा, क्योंकि हम हैं कोई राजनीतिक नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के प्राणी हैं, तो हमने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, सभी समाज के लोगों को बुलाया, सभी संगठनों को बुलाया, और आप देख रहे होंगे सारे जात के वहां पर संगठन आए, जात और हर प्रत्येक प्रकार के अधिकारी लोग आए, हर जात का व्यक्ति आया, और हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति वहां पर मौजूद था जो है। और इतनी बड़ी भीड़ मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था क्या इतनी भीड़ आएगी। सारे सब लोग आज महाराज छीतापासी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए आए, और जिस भव्य तरीके से सब लोगों ने मिल करके अपना अपना महाराजा समझ करके, क्योंकि राजा महाराजा जो होता है वो किसी की बपौती नहीं होती है, वो सभी का होता है। जन्म तो किसी जात विशेष में ही लेगा, लेकिन वो महान कार्यों से जो है महान कहलाता है। तो ऐसे महान सपूत को सभी लोग उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए आए। जो सब लोग आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और इतनी महिमा मंडन उनका किया, उनके शौर्य को, उनके गुणों को, उनके व्यक्तित्व को जो है जिस तरह से बखान लोगों ने किया, हम उनके प्रति आभारी हैं। और मैं क्या कह सकता हूं, बस यही कह सकता हूं कि भगवान सब लोगों